प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसका नाम है अर्बन लिवलीहुड। बच्चों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इस लेसन के स्टार्ट में जो दी गई पिक्चर है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपने इससे पहला लेसन पढ़ा था, जिसका नाम था रूरल लिवलीहुड, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। अब जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है शहरी क्षेत्र में आजीविका, जिसे इंग्लिश में अर्बन लिवलीहुड्स बोलते हैं। इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखने से आप किन किन चीजों का पता लगा सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इस लेसन के बारे में। व्हाट डू यू सी इन दिस इलस्ट्रेशंस? इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं बच्चों? You have already read about the work that people do in rural areas. Now compare the work that people in this illustration are doing with the work that people do in rural area. आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र में इस चित्र की तुलना कीजिए। जो चित्र आपने पिछले लेसन में देखा था, उस चित्र को और इस चित्र को आपको तुलना करनी है कि दोनों ही चित्रों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। Some parts of the city are different from others. शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। What difference do you notice in this illustration? आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी है? आपने जो ये चित्र देख रहे हैं ना, इस चित्र के अंदर आपने क्या भिन्नताएं देखी? डिफरेंस यानी भिन्नताएं, इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल। आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया। भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। बिग सिटीज लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एटसेट्रा। जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में हैव मोर देन ए मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हियर। 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप। शहरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। वो जो शहर है वो कभी सोते नहीं। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाई समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड? क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स? कैसे अपना जीवन चलाते हैं? एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? ये कुछ इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखते हुए इस लेसन का अध्ययन करना है। इस लेसन के अंदर एक बहुत ही अच्छी कहानी प्रस्तुत की गई है आपको समझाने के लिए। इसके अंदर इस कहानी में देखिए एक पिक्चर दी हुई है। यह पिक्चर एक शहर। इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि एक लड़की है जो कि शहर आई है अपनी मौसी के घर, और फिर वह शहर का बाजार घूमने जाती है और किस प्रकार से बाजार घूमते घूमते वह लोगों के कार्यों के बारे में जानती है। आइए हम लेसन की शुरुआत करते हैं। दिस इज द सिटी वेयर माई कजिन लिव्स। वह शहर है जिसमें मेरी मौसीरी बहन रहती है। क्योंकि इस लेसन में कजिन कहा गया है, कजिन का मतलब है चचेरी बहन भाई। आई हैव बीन हियर ओनली ए फ्यू टाइम। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई। ए फ्यू टाइम्स
का मतलब है बहुत कम। इट इज वेरी बिग, यह बहुत ही बड़ा शहर, क्योंकि शहर की बात चली है तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे कि इट इज वेरी बिग। यहाँ सिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, यह बहुत ही बड़ा शहर है। वंस व्हेन आई कम हियर, एक बार जब मैं यहाँ आई तो माई कजन टुक मी अराउंड, तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। टुक मी अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर। यहाँ हमें कि मेरी जो कजन है वो मुझे चारों ओर ले गई, अर्थात वो घुमाने ले गई। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, हम घर से सुबह जल्दी ही निकल गए। हमने घर को जल्दी ही सुबह छोड़ दिया, यानी रवाना हो। एज वी turned the corner into the main street, we saw that it was already buzzing with activity. हम जल्दी ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफी चहल पहल थी। बिजिंग, चहल पहल, विथ एक्टिविटी, कार्यकलाप के साथ चहल पहल थी। द वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाला, was busy arranging tomatoes, carrots, and cucumbers in basket at her stall so that people could see what she had to sell. सब्जी बेचने वाली अपनी रेडी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। नेक्स्ट टू हर, उसकी बगल में, नेक्स्ट टू हर मतलब उसकी बगल में, स्टॉल वॉज ए लवली कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स, वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही। वी बॉट ए रेड रोज एंड ए येलो रोज, हमने लाल गुलाब का फूल और पीला गुलाब का फूल खरीदा। ऑन द पेमेंट opposite we saw a person selling newspapers with a small crowd of people around him. पेमेंट का मतलब होता है बच्चों फुटपाथ, अपोजिट साइड दूसरी। फुटपाथ पर दूसरी तरफ हमने देखा ए पर्सन सेलिंग, एक आदमी बेच रहा था, न्यूज़पेपर्स विथ ए स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की एक छोटी भीड़ के साथ, अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर थी। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा था। Everyone wanted to read the newspaper. हर कोई चाहता था न्यूज़पेपर को पढ़ना, हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। बसेज whizzed past, whizzed past का मतलब है बसों के चलने की आवाज, वहां बसों के आने जाने की जो आवाज आ रही थी हवा की। एंड देयर वर ऑटो रिक्शाज फिल्ड विथ स्कूल चिल्ड्रन, वहां पर ऑटो रिक्शा स्कूली बच्चों से भरे हुए थे। वहां से बसों की जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। नियर बाई, पास में, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, ए कोबलर सेट टेकिंग हिज टूल एंड मटेरियल आउट ऑफ ए स्मॉल टीन बॉक्स, पास में ही पेड़ के नीचे एक मोची अपने टूल और सामान के साथ एक छोटे से बक्से से निकालते हुए वहां बैठा था। वहीं सड़क के किनारे पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगन हिज वर्क, ही ऑलरेडी had a customer who wanted an early morning shave. वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो चाहता था सुबह सुबह ही दाढ़ी बनवाना, जो सुबह सुबह ही दाढ़ी बनवाना चाहता था। ए लिटिल वे डाउन द रोड, सड़क से थोड़ी दूर जाकर, जब वह दोनों चल रहे थे तो सड़क से थोड़ी दूर चलने के बाद, ए लिटिल वे, रास्ते पर थोड़ा सा, डाउन द रोड, सड़क से दूर, ए वुमेन वॉज पुशिंग अलोंग, एक औरत धक्का देने वाली गाड़ी के साथ, अलोंग ए कार्ट,
एक कार्ट मीन्स गाड़ी, पुशिंग मीन्स धक्का गाड़ी, धक्का गाड़ी के साथ विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, विभिन्न प्रकार की, ऑल काइंड मतलब सभी प्रकार की प्लास्टिक की बोतल्स, बॉक्सेज, हेयर पिन्स, क्लिप्स एटसेट्रा। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे, बालों की पिन, वह चिमटी ले जा रही थी। इन इट वाइल, उसी उसी समय, उसी क्षण, अनोदर पर्सन, एक दूसरा आदमी, ऑन ए साइकिल ट्रॉली, एक साइकिल पर, वाज कैरिंग, ले जा रहा था, वेजिटेबल्स टू सेल, बेचने के लिए, पीपल, लोगों को, इन देयर हाउस, उनके घरों में। वहीं एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। वी केम टू ए प्लेस वेयर रिक्शाज वर स्टैंडिंग इन ए रो वेटिंग फॉर कस्टमर। हम आए एक स्थान पर जहां रिक्शाज खड़े थे एक पंक्ति के अंदर अपने ग्राहकों का इंतजार करने के लिए। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। वी डिसाइड, हमने निर्णय लिया, टू टेक, लेने का, वन एक, यानी हमने एक रिक्शा लेने का निर्णय किया मार्केट जाने के लिए, विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर डाउन द रोड, जो कि सड़क से 2 किलोमीटर दूर था। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया, बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था।